सरकार के कड़े रुख के बाद खामोशी से गुजरी सरहद की रात नहीं के बराबर हुई गोलीबारी। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को दिया था आदेश, सिर्फ जवाबी कार्रवाई करने के निर्देश। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर अपने देश में बढ़ रहा था दबाव, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। पाक की ओर से गोलीबारी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमने पाकिस्तान को सही जवाब दे दिया है। सीमा ललकारती है तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। पाकिस्तान के सियालकोट में दिखी भारत की जवाबी फायरिंग की तस्वीरें, पाक रेंजर्स की गोलाबारी को बीएसएफ ने दिया था जवाब। शरद पवार के गढ़ बारामती में गरजे नरेंद्र मोदी, कहा इलाके के किसानों की हालत गुलामों जैसी, चाचा भतीजे की इजाजत के बगैर यहां कुछ नहीं होता। देख रहा हूं 15 अक्टूबर को मुट्ठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली बारामती को आजादी दिला देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देर शाम पीएम मोदी ने मुंबई में की रैली में बटे देश में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र के रिस्ट बैंड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनावी सभा में सोनिया का मोदी सरकार पर जमकर हमला, जब हम केंद्र सरकार से उनके किए वादे याद दिलाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। कि आपने तो 100 दिन में काला धन विदेशों से वापस लाने का संकल्प लिया था, क्या हुआ? ये बुरा मानता है। हम सवाल उठाते हैं कि आप तो नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, क्या कोई शुरुआत की? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मराठी अस्मिता के नाम पर साथ आ सकते हैं उद्धव और राज। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिए संकेत। महाराष्ट्र में चल सकता है पीएम मोदी का मैजिक, बीजेपी को मिल सकती है 125 से 141 सीटें। इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल के मुताबिक शिवसेना को 51 से 63 सीटें मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में कांग्रेस को हो सकता है भारी घाटा, सर्वे के मुताबिक 25 से 35 सीटों तक सिमट सकती है कांग्रेस। एनसीपी को मिल सकती है 28 से 38 सीटें, 2009 में एनसीपी ने जीती थी 62 सीटें। प्रधानमंत्री आज भी महाराष्ट्र में ही संभालेंगे मोर्चा, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सोनिया के बाद आज राहुल होंगे महाराष्ट्र के सियासी मैदान में, नासिक और पुणे में 2 रैलियां। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतरे अभिनेता सुनील शेट्टी, मलाड पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार असलम शेख के लिए किया प्रचार। हरियाणा में आज बीजेपी अध्यक्ष करेंगे धुआंधार प्रचार, दिन भर में 4 जनसभाएं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्दवान ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को सौंपी। एक घर में हुए धमाके में 2 लोगों की हुई थी मौत। हरियाणा हाईकोर्ट सरकार का समर्थन कर रहे एचजेसी के 5 विधायकों की सदस्यता रद्द की, अल्पमत में हुड्डा सरकार। हरियाणा जनहित कांग्रेस के मुखिया कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि देर से आया सही फैसला, हुड्डा सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। सरकार क्योंकि अल्पमत में आ गई है तो गवर्नर साहब से मैंने समय मांग लिया है कि तुरंत प्रभाव से सरकार बर्खास्त होकर गवर्नर रूल लग के पोलिंग गवर्नर रूल के अंडर होनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की बड़ी मुसीबत, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हाजिर होने का दिया आदेश। बिना आदेश हरियाणा में चुनावी जनसभाएं करने से हाईकोर्ट नाराज, अभी जमानत पर बाहर हैं चौटाला। सीबीआई ने चौटाला की बेल खारिज करने की दी है अर्जी।
हिट एंड रन केस में सलमान खान की बड़ी मुसीबत, चश्मदीद ने कहा सलमान खान थे ड्राइविंग सीट पर। 5 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। जहर से हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत। एम्स मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली के सरोजनी थाने को सौंपी रिपोर्ट, लेकिन जहर के प्रकार का खुलासा नहीं। भाई ने लगाया हत्या का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी सुनंदा पुष्कर। विसरा रिपोर्ट पर सवाल को टाल गए थरूर। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक गंगा आरती में हुए शरीक। 13 और 14 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बीएचयू के नए ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। बेटियों को बचाने की मुहिम में जुटी मोदी सरकार। देश के 100 जिलों में महिला बाल विकास मंत्रालय का खास अभियान। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम के खिलाफ दिया धरना। कहा वो और उनकी पत्नी सरकारी अस्पताल में कराएंगे इलाज। दिल्ली में मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया अल्वी पीएम की तारीफ में पढ़े कसीदे। बीजेपी में शामिल होने पर चुप्पी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में तृणमूल नेता के भाई पर 12 साल की बच्ची से रेप का इल्जाम। गुस्साए लोगों ने आरोपी और उसके भाई की जमकर की पिटाई। अहमदाबाद में नारी संरक्षण गृह से आधी रात को फरार हुई 10 लड़कियां। कुछ फरार लड़कियों को पुलिस ने वापस पकड़ा। मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासी कन्या छात्रावास की बच्चियों का आरोप। हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट के पति कराते हैं डांस। सूरत में ऑटो चलाने वाली फूलन देवी ने सरेआम बाइक सवार को पीटा। सोशल साइट पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में लोगों से वसूली करना एक पुलिस वाले को पड़ा महंगा। महिला ने सरेआम चप्पल से की पिटाई। दिल्ली के एक स्कूल की लाइब्रेरी में बच्ची से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली के रनहौला से गायब हुई 8 साल की बच्ची। पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं। नोएडा से अगवा हुए मासूम अभिनव का अब तक नहीं चला पता। 7 टीमें मासूम की तलाश में जुटी। इलाहाबाद में पुलिस भर्ती की दौड़ के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण हुआ हादसा। लखनऊ में सड़क हादसे को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जमकर हुआ हंगामा। नोएडा के निठारी गांव में पंढेर की कोठी D5 में लगी आग। कोठी के पास बच्चों के कंकाल मिलने के बाद से सील पड़ी थी कोठी। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन हिट करने की आशंका बरकरार। राज्य के 9 जिले आ सकते हैं चपेट में। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाली टॉय ट्रेन की सेवा जल्द होगी शुरू। मरम्मत का काम पूरा। विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का दूसरा दिन गौरी नयनका के नाम। कलेक्शन के साथ ग्लोबल वार्मिंग का मैसेज। यमन की राजधानी सना में ब्लास्ट का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। ब्लास्ट के वक्त ही काफी भीड़भाड़। पलक झपकते ही दिखा तबाही का मंजर। ब्लास्ट में 47 लोगों की मौत।